मैं टॉस के लिए गया था, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, उसमें मतलब शेक हैंड हुआ। मैं जब टॉस के लिए जा रहा था तो मैं प्रीटी नॉर्मल था, मैंने कहा चीज़ें ज़ाहिर बात है, मुझे आइडिया था कि उस तरह नॉर्मल नहीं रहेंगी, लेकिन इस हद तक चली जाएंगी कि हैंड शेक नहीं होगा। अच्छा। मैच रेफरी थे, उनका मुझे नाम नहीं याद, वो मुझे साइड पे लेकर गए और उन्होंने मुझे बोला कि यार ये ना इस तरह वो करने वाले हैं, हैंडशेक नहीं होगा। मजा आया। दोस्तों, हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी को एक्सपोज करके रख दिया है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और यह बता दिया है कि हैंडशेक कंट्रोवर्सी में एक्चुअल में जिसने तड़का डाला था वो इंडिया नहीं था, वो पाकिस्तान था। कि सलमान अली आगा ने पॉडकास्ट में की है ना, इस चीज का मुझे पहले से आइडिया था। सलमान अली आगा साहब कहते हैं ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में हैंडशेक को लेके क्लैश नहीं हुआ, ये हमें पहले से ही बता दिया था रेफरी ने कि भाई इंडिया वालों ने हैंडशेक नहीं करना। हमें पहले से ही पता था, क्योंकि भाई हमें पाकिस्तान अवाम की सपोर्ट चाहिए थी, तो लिहाजा हमने हैंडशेक के मुद्दे को बड़ा बना लिया। नाम भूल गया वो, सलमान आगा पाई क्राफ्ट का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि हैंडशेक नहीं होगा। तो कहता है, मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं लेना चाहते तो मुझे भी हाथ मिलाने का शौक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। कहते फिर मैच खत्म हो गया तो हम उनके प्रिविलियन की तरफ गए कि चलो हैंडशेक करेंगे। कहता वो आए नहीं है। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान टीम की बहुत गलती थी जब वो आपको टॉस के ऊपर एक इंडिविजुअल बंदा, एक कप्तान जो एक रस्मन होता है, वो हाथ नहीं मिला रहा। तो पवेलियन तुसी की करन गया सो टॉस ते नहीं हाथ मिलान दे, तो मैच तो बाद किन्ने मिलाना है, तुसी क्यों गया उथे? मैं गया टॉस में और मुझे पता था कि हाथ नहीं मिलाना। वो कहती हैं बुरा मुझे तब लगा कि जब मैच खत्म हो गया और हम मैच हार गए, पाकिस्तान मैच हार गया, इंडिया मैच जीत गया था और हम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़े। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया और उस टाइम हम खड़े रह गए, क्योंकि वो हमें कन्वे नहीं किया गया था कि आपके साथ हम मैच के एंड में भी हाथ नहीं मिलाएंगे। भाई हमें पाकिस्तान अवाम की सपोर्ट चाहिए थी, तो लिहाजा हमने हैंडशेक के मुद्दे को भरा बना लिया। ठीक है, इसको भरा चढ़ा लिया। हमें पता था यार इंडिया से तो हम जीत कोई नहीं सकते, तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम का ध्यान हैंडशेक के ऊपर लगा रहे। इधर से हमें इंडिया कुत्ते की तरह जो है वो पेलता रहे, नो टेंशन। फिर हम सुपर फोर में भी हारे, फिर हम एशिया कप में भी हारे, लेकिन फाइनल तक अवाम का जो है वो ध्यान हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई नहीं आया। अवाम का ध्यान पाकिस्तानी जो फैंस है वो हैंडशेक के ऊपर रहा। उसके बाद नकवी साहब ट्रॉफी लेके भागे, वो सारा ध्यान वहीं शिफ्ट हो गया और हम यहाँ जो है वो सेफ, बिल्कुल साउंड ठीक ठाक मजे से जो है वो एशिया कप में जो है वो कुत्ते की तरह हार के इंजॉय करते रहे। हमें 1% भी जो है वो टेंशन नहीं आई। हमें किसी ने गालियां नहीं दी हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कि दिल करता है कि चुपेरे मारूं ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर। किसी ने हमें नहीं बोला, किसी ने हमें नहीं बोला कि ठुडे मारने। हमने ऐसी पाकिस्तानी बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप को, अवाम का ध्यान पाजी हैंडशेक की तरफ लगा रहा, क्योंकि हमें पता था हमने जीतना तो कोई नहीं। अगर हारते तो अवाम ने हमारे ऊपर चढ़ जाना था, तो लिहाजा सारा ध्यान हमने वही शिफ्ट करवाया। इसमें क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने मास्टरमाइंड का ये जो है वो प्लान रचा था। शाबाश बेटा। सलमान अली आगा ने इस सारी चीजों से पर्दा उठा दिया कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी सब चीजों के लिए हिंदुस्तान को दोषी ठहराता रहा। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की भूमिका पर सवाल उठाता रहा, आईसीसी चेयरमैन जय शाह पर सवाल उठाता रहा। लेकिन अब सलमान अली आगा ने दोस्तों एक रीसेंट पॉडकास्ट में यह बात बताई है। पॉडकास्ट में सलमान अली आगा कहते हैं कि मैच रेफरी ने उन्हें मैच शुरू होने से पहले बता दिया था, उनके मीडिया मैनेजर को बता दिया गया था कि भारतीय क्रिकेट टीम कोई हैंडशेक नहीं करेगी। सलमान अली आगा का यह कहना था कि जब उनको यह बात बताई गई कि मैच रेफरी ने इस तरीके से ब्रीफ कर दिया है कि सूर्य कुमार यादव टॉस के वक्त सलमान अली आगा के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे, तो उनका रिएक्शन यही था कि अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं करनी है। मामला यही खत्म हो गया था। उसके बाद जब मैच खत्म होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये सलमान अली आगा कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये सोच रही होती है कि भारतीय खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करेंगे, लेकिन वो हैंडशेक नहीं करते हैं। तो मामला तो दोस्तों यहीं पे खत्म हो गया था। अगर सलमान अली आगा ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है वो हाथ नहीं मिला रहे हमारे साथ, तो हम भी नहीं मिलाएंगे उनके साथ हाथ, बात खत्म हो गई थी वहीं पे। अब इसमें मैच रेफरी की भूमिका कहां पर आ जाती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैच रेफरी के साथ मीटिंग करना, मैच को डिले कराना, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान क्यों अपनाता है? ये जो चीजें होती हैं ना, ये आप रिग्रेट है ना, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं कहीं। आपसे जब ये सवाल हुआ था ना, और आपको ये बोलना चाहिए था कि ठीक है यार मेरा फैसला था। ये सवालात इस वजह से भी जानबूझ के उल्टे सीधे किए जाते हैं। देखो यार हम हिट हो गए, व्यूज आ गए, हमारे क्लिप चल जाएंगे, देखो बाबर से ये सवाल कर दिया थी, शाहीन से हमने सवाल कर दिया तो उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सलमान आगा ने कहा कि कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे हमने हैंडशेक हो गया सूर्य कुमार यादव के साथ। उसके अलावा ट्रॉफी का एक फंक्शन था, वहां पे भी हैंडशेक हो गया।
तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैच में हैंडशेक नहीं होगा, लेकिन रेफरी पाइक्राफ्ट ने ये कहा कि आपने हैंडशेक नहीं करना। तो कहते हैं मैंने कहा कि अगर नहीं उन्होंने शौक थे, मुझे भी हाथ मिलाने का कोई शौक नहीं है, नहीं तो ना सही, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मगर उसके बाद पाकिस्तान ने गलती की, और ये पॉडकास्ट के अंदर सलमान आगा ने फिर बोला कि जब मैच हार गए तो हम भारतीय पवेलियन की तरफ चले गए कि वो आएंगे तो हम हैंडशेक करेंगे। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की बड़ी गलती थी। उनसे सवाल हुआ था कि वो जो नो हैंडशेक हुआ उसका क्या था। उन्होंने बोला कि हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो हैंडशेक हो गया, उसके बाद ट्रॉफी का एक शूट था, वहां पे भी हैंडशेक हो गया। तो मुझे तो लगा कि मैच में भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे रेफरी का नाम भूल गया, वो सलमान आगा पाई क्राफ्ट का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि हैंडशेक नहीं होगा। तो कहता मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं लेना चाहते तो मुझे भी हाथ मिलाने का तो शौक हमें नहीं है। जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। कहते फिर मैच खत्म हो गया तो हम उनके ड्रेसिंग रूम की प्रिविलियन की तरफ तरफ गए, प्रिविलियन की तरफ गए कि चलो हैंडशेक करेंगे। कहता वो आए नहीं है। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान टीम की बहुत गलती थी। जब वो आपको टॉस के ऊपर एक इंडिविजुअल बंदा, एक कप्तान जो एक रसमन होता है, वो हाथ नहीं मिला रहा, तो पवेलियन तुसी की करन गए सो। हाँ। वो बहुत बड़ा एक मिसमैनेज हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट का। वो मतलब आप खुद समझदार बंदे हो पाइन, तुहानू टॉस ते नहीं हाँ। हथ मिलान दे तो मैच तो बाद किन्ने मिलाना है, तुसी क्यों गए उत्थे? नहीं जाना चाहिए सीगा तुहानू। सो या कोई कम्युनिकेशन हुई, आपको कोई कन्वे हुआ कि जनाब हुन आ जाइए, हुन कर लांगे? नहीं था, या वो नीचे उतर रहे हो तब की बात, कोई ऐसा सीन नहीं था। खैर वो मिसकैलकुलेट हुआ, तो ये सब जिक्र किया। फिर नहीं, हसन इस अली पे ने बोला जल्दी का जल्दी पे थोड़ा सा तेल नहीं डाला वैसे हसन अली ने? हैंडशेक के लिए इसलिए हम ज्यादा सरप्राइज हुए थे और हमें बुरा भी लगा, क्योंकि जब कैप्टन स्टॉक थी तो उस टाइम सूर्य कुमार यादव ने मेरे साथ हाथ भी मिलाया, हैंडशेक भी हुआ, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब हम मैच जिस दिन था मैच डे में टॉस से पहले मैच रेफरी ने कहा कि आपको हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने मना कर दिया तो आप हाथ नहीं मिलाना, वहां पे ऑकवर्ड सिचुएशन होगी अगर आप हाथ मिलाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने क्या करना हाथ मिला के, अगर वो नहीं मिलाना चाहते। तो कहते हैं कुछ चीजें नॉर्मल रही, मैं गया टॉस में और मुझे पता था कि हाथ नहीं मिलाना। वो कहते हैं बुरा मुझे तब लगा कि जब मैच खत्म हो गया और हम मैच हार गए, पाकिस्तान मैच हार गया, इंडिया मैच जीत गया था, और हम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़े। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया और उस टाइम हम खड़े रह गए, क्योंकि वो हमें कन्वे नहीं किया गया था कि आपके साथ हम मैच के एंड में भी हाथ नहीं मिलाएंगे। ये जो चीजें होती हैं ना, ये आप रिग्रेट है ना, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं कहीं। अगर आपने अब हारिस रऊफ का नाम लिया तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे और वो क्या आपके बारे में सोचेगा जाएगा वो कि यार अब मतलब अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं है या मेरी रेपुटेशन गिर रही है थोड़ी सी, तो आपने तो आप टक्कर के मेरा नाम ले लिया रिग्रेट बोलेंगे कि यार हारिस रऊफ ने मुझे मैच हरवा दिया। लेकिन पछतावा। बात सीधी ये है कि उसको ओवर देने से पहले आपकी क्या वर्किंग थी जी, आपने क्या काम किया हुआ था? आपने कुछ भी नहीं किया हुआ था। आपको अगर इतनी समझ होती कि पूरे टूर्नामेंट में हारिस क्या बॉलिंग कर रहा है, और आपको अगर ये पता होता कि इससे पहले भी इवेंट में वो यही चीजें कर चुका है, बड़े बड़े मैच हरवा चुका है, आप उसको ना बॉलिंग देते। गफार भाई, सवाल ये था कि आपका आप हारिस रऊफ को इसलिए लेकर आए थे क्योंकि वो आपके डेथ ओवर्स का एक्सपर्ट माना जा रहा था, दैट इज व्हाई यू ब्रॉट हिम टू द T20s फ्रॉम द PSLs। इस तरह का कुछ सवाल था। ओके। एंड देन वो अपने आप को PSLs वो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रहे दो बातें हैं उन आवर्स में। सो देन ही रिस्पोंडेड विद द एशिया कप। वीक लीडरशिप की निशानी थी जो सलमान साहब ने बात की, या बहुत स्ट्रांग? वो कैसे वीक? तो यूं कि आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते अपने फैसलों के मुताबिक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के T20I के कप्तान सलमान अली आगा ने एशिया कप में जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था उसमें हैंडशेक को लेकर बयान दिया है। उसने का कहना है कि भारत भी नहीं चाहता था हैंडशेक करना और हम भी नहीं चाहते थे। इस पर सलमान अली आगा ने PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जमकर धुनाई की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ICC मैच रेफरी के साथ मीटिंग कर रहे थे, इसीलिए आज के समय मैच रेफरी ने कहा कि यहाँ पे हैंडशेक नहीं होगा, दोनों कप्तान चले जाओ, क्योंकि उन्होंने कैसे पता था कि हैंडशेक होगा कि नहीं होगा, भारतीय टीम हैंडशेक करेगा कि नहीं करेगा। इसके पीछे दोस्तों मोहसिन नकवी ने मैच रेफरी से साथ मीटिंग किया था कि आप लोग हैंडशेक नहीं करेंगे। मतलब भारतीय टीम और BCCI तो चाहता था कि हैंडशेक ना हो, साथ ही साथ PCB भी चाहता था कि हैंडशेक ना हो। लेकिन जिस तरह से भारत के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, इस पर कई कंट्रोवर्सी किया, ये गलत था। बाकी दोस्तों आपको क्या क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।